जय हिंद दोस्तों। बिहार के राजधानी पटना गांधी मैदान में एक हम लोग सर्वे किए थे, वीडियो बनाए थे। उस वीडियो में कुछ लोग जो छोटे छोटे विक्रेता होता है, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होता है, छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं, उनका कुछ कमेंट्स ऐसा था जो सीधा जाति धर्म को रिप्रेजेंट करता था। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अब की बार जो 2024 को वोट करेंगे आप प्रधानमंत्री की उम्मीदवार को, विपक्ष में एक तरफ 26 दल है जो राहुल गांधी के साथ है और एक तरफ नरेंद्र मोदी भाजपा है जो उन्होंने भी 38 दल का एक साझा किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि इस बार जो वोटिंग करें तो जाति धर्म इन सब चीज़ से उठ के करें, और जाति धर्म में कुछ नहीं रखा हुआ है। अगर आपका घर में रोटी नहीं रहेगा, आपके घर पे खाने को अनाज नहीं रहेगा, फूड नहीं रहेगा, खाने को पहनने को कपड़ा नहीं रहेगा, सोने को बिस्तर नहीं होगा, सर पे छत नहीं होगी, तो उस समय आपके पास मस्जिद और मंदिर कुछ भी काम नहीं आएगा। ना पूजा करने को दिल लगेगा, ना इबादत करने को मन करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का होता है और इंसानियत शर्मसार हो रही है अभी आज का टाइम में, आज के भारत में। क्या हम लोग मणिपुर की घटना को भूल सकते हैं, जो भारत के बेटी आदिवासी जाति के बेटी को नंगा घुमाया जाता है और नंगा परेड कराया जाता है, गैंग रेप होती है और उसके कातिल को खुलेआम छोड़ दिया जाता है, और उसके कातिल सीना का बटन खोल के पूरे चाव के साथ घूम रहा है, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, प्रशासन कुछ नहीं करने वाला है। और वहाँ बीजेपी का सरकार होती है, एन वीरेंद्र सिंह जी। और क्या हम लोग नू और मेवात का हिंसा को भूल सकते हैं, जहाँ पे बीजेपी की सरकार होती है, खट्टर सरकार। वहाँ पे कितने हिंदू भाइयों के घर भी लूट जाते हैं, कितने मुस्लिम भाइयों के घर भी बुलडोजर चल जाते हैं। आपस में लड़ते क्यों हैं इन लोगों के लिए? इन लोग अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी राजनीतिक गद्दी को बैठने के लिए आपस में हम लोग को लड़ा दिया जाता है, आपस में हम लोग लड़ जाते हैं। इनके लिए हम लोग क्यों लड़े? उनकी सत्ता के लिए हम लोग क्यों लड़े? आखिर हम लोग को क्या रीज़न है कि हम लोग आपस में लड़े? आपके खून, एक हिंदू का खून और एक मुसलमान का खून तो अलग नहीं हो सकता है। क्या आपके बगल में कोई मुसलमान नहीं रहता है? क्या आपके बगल में कोई हिंदू नहीं रहता है? अगर सबसे पहले घर में आग लगती है तो पड़ोसी दौड़ता है बाल्टी का पानी लेके और आपके घर को आग बुझाने का काम करता है। तो इसी वजह से अभी इलेक्शन का 6 महीना टाइम है और ये बहुत बड़ा होमवर्क है, यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि ये बहुत बड़ी टास्क है। हम सबको मिलके, हम सबको एकजुट होके इन भाजपाइयों के सरकार के खिलाफ एकजुट होके हम लोग को राहुल गांधी का सपोर्ट करना है और राहुल गांधी को वोट करना है। क्योंकि जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, जिस देश में बेटी के सम्मान के लिए, उसके लिए शिक्षा व्यवस्था की जाती है, जिस देश के लिए महिलाओं को आरक्षण दी जाती है, जिस देश के लिए महिलाओं को 30% आरक्षण दी जाती है, उस देश में बेटी नंगा होके किसी और के हवस का शिकार हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी घटना है। कल उसके साथ हुआ था, किसी दिन किसी आपके बेटी पुतोहू के साथ हो जाएगा, तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, आप खुद होंगे। इसका जिम्मेदार आप क्यों होंगे? क्योंकि आपको ये राइट 5 साल के अंदर दिया जाता है कि एक बार आप अपने चॉइस का, अपने पसंद का सरकार को चुने, अपने रहनुमा को बनाएं। लेकिन आप अपने रहनुमा को किसी हैवान के हाथ में देते हैं कि अपनी ताकत, अपनी सत्ता का गलत आदमी के इस हाथों में इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, और वही लोग फिर बाद में आपको गलत तरीके से ट्रीट करता है, तो आप रोड पे रोते हैं। आपकी मदद के लिए फिर विपक्ष राहुल गांधी देखने को जाता है, तो वहाँ एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है और लोग ये सोचते हैं कि राजनीतिक मुद्दा के तौर पर विपक्ष उसे मदद करने के लिए गया है,
लेकिन ऐसा नहीं है, किसी को तो सामने आके आगे बढ़ के उसकी मदद करना तो है। मदद करना किसी का गुनाह तो नहीं है। जैसे मणिपुर चल रहा था 3 महीना से, इसके बीच में प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरा करते हैं, इजिप्ट का दौरा करते हैं, सीरिया का दौरा करते हैं, राजस्थान का दौरा करते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। लेकिन मणिपुर जाने के लिए, अपने देश के अंदर जाने के लिए उसके पास 1 दिन 1 घंटा या 2 घंटा टाइम नहीं होता है। क्यों? मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है, भारत के संविधान को फॉलो नहीं करता मणिपुर, भारत की बेटी नहीं है मणिपुर की बेटी। इस चीज़ को आप सब, हम सब को मिलके तय करना है कि अगर 2024 में ये भाजपा ही सरकार आ गया तो आपके घर में जो बची खुची चीज़ है वो एकदम से नहीं रहेगा, आप जो सुरक्षित हैं वो भी नहीं रहेंगे।